हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जीके के इस क्लास में। आज के प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 103 रहेगा, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है विश्व मितव्ययिता दिवस कंजूसी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। अगला है विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानक दिवस की बात करें तो ये 14 अक्टूबर को आता है। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? उपभोक्ता का अधिकार होता है वो 15 मार्च को होता है। विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व ऊर्जा दिवस। विश्व ऊर्जा दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व यूनिसेफ दिवस। विश्व यूनिसेफ दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व परिवेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 118 नंबर प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है संसार में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर सड़क है वो है मनाली लेह की सड़कें। 124 नंबर प्रश्न रहेगा द समर पैलेस। द समर पैलेस कहाँ स्थित है? समर पैलेस है वो कहाँ पर है? वो है चीन में। प्रश्न नंबर 125 रहेगा द ग्रैंड प्लेस। द ग्रैंड प्लेस कहाँ स्थित है? ग्रैंड प्लेस है वो थाईलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा द टॉप कॉपी। द टॉप कॉपी प्लेस कहाँ पर स्थित है? टॉप कॉपी प्लेस है वो है टर्की देश में स्थित। अगला है प्रश्न द स्टे होकलोम। द स्टे होकहोलम प्लेस कहाँ स्थित है? तो ये है वो स्वीडन देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 128 रहेगा द विंटर प्लेस। द विंटर प्लेस कहाँ निर्मित है? विंटर प्लेस है वो रसिया में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि विश्व जनसंख्या कब 1 अरब से ऊपर पहुंच गई? विश्व में जनसंख्या वो कब 1 अरब से ऊपर पहुंच गई थी? 1800 ईस्वी को। अगला प्रश्न रहेगा 130 नंबर फिलिपस मशरूम म्यूजियम कहाँ स्थित है? फिलिपस मशरूम म्यूजियम है वो पेंसिल्वेनिया में स्थित है। पेंसिल्वेनिया में स्थित है। अगला रहेगा प्रश्न द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स। द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स कहाँ स्थित है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगला अगला प्रश्न है कॉकरोच हॉल ऑफ फेम। कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? तो यह है टेक्सास में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि माउंट ताई। माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है किस देश में स्थित है? तो यह चीन देश में स्थित है। अगला प्रश्न है
ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क है वो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कोमोडो नेशनल पार्क है वो इंडोनेशिया में स्थित है। 136 नंबर प्रश्न रहेगा, द बकिंगम प्लेस कहाँ स्थित है? बकिंगम प्लेस है वो इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा, द रॉयल प्लेस ऑफ मैड्रिड, द रॉयल प्लेस ऑफ मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? तो यह स्पेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक के मामले में शामिल था? सोनी हैक के मामले में शामिल था, वो था उत्तरी कोरिया। अगला प्रश्न रहेगा, किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया था? लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण दंडित किया गया था, वो किया गया था इजराइल को। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो गेरिबाल्डी को कहा जाता है। विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। कल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल मिस्टी है वो पेरू देश में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें वो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। अगला है प्रश्न, पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच में स्थित है? पिरेनीज पर्वत है वो किन किन देशों में स्थित है? वो है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य हुआ है? तो ये वह है रूस और जापान के मध्य। अगला है, निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है, तब वो क्या बनती है? संगमरमर बनती है। अगला प्रश्न है 149 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, वो है कील नहर। 151 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? वो है सेंटोस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये हांगकांग नदी है, वो चीन का शोक कहलाती है। अगला है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां बहती है? टिग्रिस नदियां बहती है वो इराक देश में बहती है। अगला प्रश्न रहेगा 157 प्रश्न है, नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 158, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हेलमंद प्रांत है वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है जिसमें सबसे पहले परमाणु बम गिराए गए थे? तो ये है वो ओंसू और क्यूशू द्वीपों पर स्थित है। अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न तो सेम ही आ गया, ओंसू और क्यूशू, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? किन दो देशों के बीच में भी एक प्रश्न, ये भी सेम प्रश्न मानो थे आप। मोरक्को और स्पेन के मध्य, मोरक्को और स्पेन को ये अलग अलग करता है।
गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पेरू का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती और निर्यात के लिए जानी जाती हैं? ये जानी जाती है लौंग की खेती के लिए और उसके निर्यात के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? समरकंद है वो उज्बेकिस्तान में स्थित है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि वायु निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों से उष्मा का संचार होता है? उष्मा का संचार होता है तो पृथ्वी विकिरण से, पृथ्वी विकिरण। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंथिंग। कपास की, अगला प्रश्न है, कपास की सुई किस दिशा की ओर, कंपास, कपास नहीं, कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये करती है चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडो मलय एकोजोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो ये करती है, वो किसको अलग करती है? ये लंबोक जल डमरू मध्य को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो इन दोनों के बीच में फाकलैंड को लेकर के विवाद चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक देश है वो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? रेगिस्तान नामक मरुस्थल है वो अफगानिस्तान देश का हिस्सा है। अफ्रीकी देश गाम्बिया, अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? यह है सेनेगाल से, सेनेगाल से। अगला है, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? ये अमेजन नदी के नीचे। अगला प्रश्न है, मैकमर्डो शुष्क घाटी कहां पर स्थित है? मैकमर्डो शुष्क घाटी है वो कहां पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहां पर स्थित है? मैग्नेटोस्फीयर कहां पर स्थित है? तो ये आयन मंडल से ऊपर पाए जाते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटाकामा है वो सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है वो अमेरिका देश में। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो इसमें रिफ्ट घाटी की रचना होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है? एकीकृत सिंचित क्षेत्र है वो सिंधु घाटी क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक अंतर है वो होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, जोहोर जल डमरू मध्य किन दो देशों के अलग करता है? जोहोर है वो करता है सिंगापुर और मलेशिया को अलग। मकरान, मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मकरान है वो अरब सागर में स्थित है। अगला है, बखान कॉरिडोर, बखान कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में थल सीमा का निर्माण करता है? बखान है वो अफगानिस्तान और चीन के जल सीमा का निर्माण करता है, थल सीमा का। अगला है, समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से है वो अंटार्कटिका औसत ऊंचाई 7500 फीट है। अगला है, चुकची, चुकची सागर कहां पर स्थित है? चुकची सागर है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है 186, निम्नलिखित में से किस देश में कपास की बेल का वजन सर्वाधिक होता है? कपास की बेल का वजन है वो सर्वाधिक होता है वो मिस्र देश में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित है? एक स्थान पर केंद्रित किस देश में स्थित है? तो वह है अमेरिका में। अगला है, चेरिये राना कॉफी किस देश में उत्पादित की जाती है? चेरिये राना वो कैमरून में उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? तो ये है वो पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? लैंडलॉक देश है वो लेथोसो है। अगला है, किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न, अस्तेनोस्फीयर, अस्तेनोस्फीयर कहां पर स्थित है? तो यह स्थलमंडल के
नीचे स्थित है। तो आज की सीरीज में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।